नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन के बारे में। वैसे तो हम सब जानते हैं रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट प्रेम का पर्व है, लेकिन उसके पीछे की कथा क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द फोक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में कई पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक है रक्षाबंधन का त्यौहार। लेकिन यदि यह सवाल किया जाए कि रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, तो इसे लेकर एक नहीं बल्कि कई प्रचलित कथाओं का जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे इतिहास या पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं। रक्षाबंधन को लेकर भी कई पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ कथाओं के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहली कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर थे। उन्होंने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप लें। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भाप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन दिया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गए। पाताल लोक जाने से पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वह बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वह राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धारण कर पाताल लोक पहुंची और नारद मुनि के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वह हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वह 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवसेनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है
और उस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा है। यह पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित हुआ। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट गई और उससे रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएगा। द्युत क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर अथा कपड़े बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल रक्षा के लिए बांधा गया बंधन ही नहीं एवं रक्षा सूत्र भी है, जो रक्षा करके विजय प्राप्त करने के लिए बांधा जाता है। इसी से संबंधित एक कथा युधिष्ठिर की कथा है। यह कथा महाभारत युद्ध के समय की है। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों के पार जा सकूं। तभी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो, वह समस्त संकट हरकर विजय प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय में रक्षा सूत्र का भी योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। आइए रक्षा सूत्र से संबंधित आपको एक और कथा सुनाते हैं, देवराज इंद्र की कथा। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। एक बार 12 वर्षों तक अनवरत देवों और असुरों के मध्य युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवता गणों की पराजय हुई। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के साथ अमरावती चले गए। उधर असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया और घोषणा करवाई कि इस राज्य में यज्ञ, वेदों का पठन पाठन, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। इस तरह तीनों लोकों में धर्म का नाश होने लगा। दुखी और चिंतित देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। उस समय गुरु बृहस्पति के साथ उनकी पत्नी सूची भी उपस्थित थी। देवराज इंद्र की व्यथा समझते हुए वह बोली, देवराज, कल ब्राह्मण शुल्क पूर्णिमा है। विधान पूर्वक तैयार किया गया रक्षा सूत्र मैं आपको प्रदान करूंगी। उसे कल रक्षा विधान करवाकर आप ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवा लेना, आपकी विजय होगी। ब्राह्मण शुल्क को प्रातःकाल देवराज इंद्र ने शुचि द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाया और उसके प्रभाव से युद्ध में देवताओं की विजय हुई। इस दिन से रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के मध्य भी मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन से संबंधित पौराणिक कथाओं के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे सिकंदर और राजा पोरस की कहानी। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरुवंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिन्नाब नदी के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उनके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल मंडराते देख लिया था। उसने पोरस को राखी भेजी। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उसने राखी के धागे का मान रखा।
युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का यह एक श्रेष्ठ अवसर था, किंतु उसने राखी का मान रखते हुए निहत्थे सिकंदर पर वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। राखी की एक कहानी चित्तौड़ के राजपूत राजा सांगा की विधवा रानी कर्णवती और मुगल शासन हुमायूं से जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करती और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती। उनका यह विश्वास था कि रेशम का वह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वह अपना बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णवती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। वह जमाना हाथी घोड़ों का था। हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मुंहबोली बहन रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई गई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।